हाँ बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। जीरो। So this is quadratic equation. It is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. We have to solve this equation by splitting the middle term or factorization method. तो अब here माइनस 27x को हमको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, कि उसका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मीन्स 182x स्क्वायर हो जाए और उसका सम जो है माइनस 27x। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सो वी कैन टेक बोथ द नंबर पॉजिटिव और बोथ द नंबर नेगेटिव, बट सम इज नेगेटिव, सम उसका नेगेटिव है, इसलिए हम को दोनों नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे 182 होना चाहिए प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 182 के फैक्टर्स निकाल रहा था मैं, पहले 2 से डिवाइड किया तो 91 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो ये 13 टाइम्स हो गया, 13 का प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम, तो ये फैक्टर्स आए 2, 7 और 13। तो अब यहां से आपको इनका प्रोडक्ट तो 182 है ही, अब केवल आपको ऐसा अरेंज करना है कि उसका सम माइनस 27x आ जाए। तो दोनों नंबर नेगेटिव लेना है, तो एक माइनस 13x ले लेते हैं, एक माइनस 14x ले लेते हैं। माइनस 13x में माइनस 14x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 182x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 27x हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने ये भी ले लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 180। अब यहाँ दो दो के पेयर बना देते हैं, टू टू के पेयर बना दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182, ये दो दो के पेयर बना के इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिए। एक्स माइनस 13 बचेगा, यहाँ से थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन निकाले, और 14x और 182 में से 14 कॉमन आ जाएगा, माइनस 14, तो x माइनस 13। आपको पता ही है दोनों ब्रैकेट में इक्वल क्वांटिटी आती है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 प्लस का हो जाएगा। अब दिस फैक्टर इज कॉमन, which one, x minus 13 and x minus 13. So take out this factor common, x minus 13, x minus 13 common, so here this x minus 14। तो ये x minus 13 x minus 14 दो फैक्टर्स आ गए अपने पास में, either x minus 13 is equal to 0 और x minus 14 is equal to 0, which implies x is equal to 13 और x is equal to 14। तो अब देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव आ गए तो अपने को दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक नंबर 13 है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस 13, अगर एक को 14 लेंगे तो दूसरा 27 माइनस 14। Therefore the required two numbers are, एक 13 लिए तो दूसरा 27 माइनस 13, दैट इज कितना हो जाएगा, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। और अगर एक नंबर को 14 लिए अपन ने तो एंड 27 माइनस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। तो एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा 14 होगा, पहला 13 है तो दूसरा 14 होगा, पहला 14 है तो दूसरा 13 होगा। ऐसे दो दो आंसर आएंगे आपके, 13 14 या 14 13, दोनों आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares is 365, sum of whose squares is 365, उनके जो स्क्वायर का सम है वो 365 है। हमको टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करना। आपको कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझता, कॉन्जिक्यूटिव मींस कंटिन्यू, जैसे एक 10 है तो दूसरा 11, 11 है तो 12, 13, 14, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। अब पॉजिटिव बोले तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेना है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है, लेकिन हमको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है और कॉन्जिक्यूटिव लेना है, और उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो मैं क्या करता हूं, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को सपोज कर लेता हूं x और x प्लस 1, x रहेगा और उसी में 1 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट 1 आ जाएगा। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी
x एंड x+1। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को क्यों हमने x और x+1 लिए? कॉन्जिक्यूटिव है ये और पॉजिटिव है, इसलिए एक को x और एक को x+1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर का सम करे, x का स्क्वायर करे तो x स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर करेंगे तो x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एटीसी भी लिख सकते हैं, टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस x+1, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम हो गया इज इक्वल टू 365, ऐसा दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर, इसको a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, a+b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। ए इज इक्वल टू एक्स है आपका और बी इज इक्वल टू 1 है, रख दो आइडेंटिटी में वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो 2x प्लस 1 स्क्वायर 1, और ये 365 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365, 365 को 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस 364 हो जाएगा। एक नंबर प्लस है एक माइनस है तो माइनस कर देंगे बिगर नंबर के अगेंस्ट का साइन। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 है ना। तो हर एक टर्म 2 की डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, थोड़ा सा इक्वेशन आसान हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किए, डिवाइडिंग बाय 2 कर दिए, 2 से ये लिखना जरूरी नहीं, अगर आप लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो बिना बताए आप डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी फिर से मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमको क्या चाहिए, दो नंबर से इनका प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स माइनस 182 एक्स स्क्वायर चाहिए और प्लस करने पर एक्स चाहिए। तो एक इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये अपने को सम बताएगा। सम इसका पॉजिटिव है, मतलब बिगर नंबर शुड बी पॉजिटिव एंड स्मॉलर शुड बी नेगेटिव। तो अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में 182 के अपन ने फैक्टर्स निकाले थे 13 और 14, बार बार नहीं निकाल रहा हूँ, ये निकाला हुआ है 13 और 14। तो बिगर नंबर को अपने को पॉजिटिव लेना है तो एक 14x पॉजिटिव ले लो, 13x नेगेटिव ले लो। सो दिस इज, आप ऐसा करके देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया ना। 14 का माइनस 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस। अब ये दो के पेयर बना दो, इन दो का एक पेयर बना दो और इन दो का एक पेयर बना दो, कॉमन निकाल लो। यहाँ से x कॉमन निकाले तो x प्लस 14, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कॉमन निकाल लिए, 13 कॉमन निकल जाएगा तो ये x प्लस 14, आपको पता ही है दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचती है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13x और माइनस 13 का 14 में करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा। अब x प्लस 14 और x प्लस 14 का ब्रैकेट कॉमन आ जाता है, इसको कॉमन निकाल लो, x प्लस 14, so here x left, here minus 13 left, so either first factor equal to 0, either r करके ले लो इसको, either x plus 14 is equal to 0 और x minus 13 is equal to 0, so x is equal to minus 14 हो जाएगा और x is equal to 13,
-13 का +30। अब देखो बेटा यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई एक्स की, और अपन ने एक्स को क्या कंसीडर किए थे, देखो आप टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर किए थे, और ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रहे थे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो x इज नॉट इक्वल टू, सिंस x is not equal to -14, reason is because x is positive integer, x is positive integer, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, नेगेटिव आ गया। तो देयरफॉर एक वैल्यू आ गई अपने पास x इज इक्वल टू 13। यहाँ पे एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, जब रिजेक्ट होगी तो रिजेक्ट करें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव आई थी तो वो ठीक थी, यहाँ पे एक नेगेटिव आ गई और अपना पॉजिटिव इंटीजर था, इसलिए अपन ने एक वैल्यू को रिजेक्ट करता। अब एक आंसर आया अपना 13, हमको दो नंबर चाहिए, तो अब अपने नंबर जो थे वो x और x+1 थे, तो एक 13 आ गया x, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 13 + 1 14 हो जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड टू नंबर्स, हैंस द रिक्वायर्ड, ऐसा क्वेश्चन था वैसा, द रिक्वायर्ड टू positive integers, consecutive positive integer, two consecutive positive integers are 13 and 13 plus 1, तो ये 14 हो जाएगा। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। तो क्या बोल रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर वाली हाइट रहती है उसको अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। सो अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अपने को बेस अगर पता रह जाए, अगर अपन बेस को x सपोज कर ले, तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, उसका जो हाइपो है, जो ग्रेटेस्ट साइड है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, वो 13 सेंटीमीटर दी हुई। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, तो आपको अदर टू साइड्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं और उसमें बेस को x कंसीडर कर लेता हूं। बेस x कंसीडर करेंगे तो उसका जो अल्टीट्यूड या उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, मीन्स x-7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपो होगी, उसको हम 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं, है ना। और फिर अपने पास में पाइथागोरस का थ्योरम है, पाइथागोरस के थ्योरम का यूज करके अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आ गई तो उसी से अपने को अदर टू साइड निकालना है। हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, x आपका बेस हो जाएगा और x-7 में रखेंगे तो अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ पहले। तो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इस साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसी को अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये बेस दिख रहा है आपको, ये ले लिया मैंने x, ठीक है। तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उससे बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x-7 हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, है ना। x-7 सेंटीमीटर लिख दो इसको, ये x सेंटीमीटर ले लिए अपन ने, इसको सब सेंटीमीटर में थे, इनको सेंटीमीटर मिले। 13 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड कौन सी, ये तो गिवन है 13, ये x और ये x, तो ये x और x-7 के लिए अपने को x चाहिए, x आ गया तो ये आ जाएगा, और यहाँ 7 उसमें से माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। फाइनली आप इसको एनालाइज करके देख लेना, सबसे बड़ी जो साइड रहेगी वो 13 ही रहेगी, क्योंकि ये हाइपो है। तो बेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल अपने पास में, लेट अस कंसीडर लेट द बेस, इसको नाम दे दो यार, ए बी सी, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी बी, ए बी इज इक्वल टू एक्स, therefore अल्टीट्यूड और इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप, परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू x-7,
सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन राइट ट्रायंगल ABC का पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H वाली साइड है अपनी AC, परपेंडिकुलर वाली साइड है BC और बेस वाली साइड है AB। देखिए पाइथागोरस के थ्योरम को H स्क्वायर इज इक्वल टू आप P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख लो या H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो किसी भी टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। AC इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, BC x माइनस 7 होल स्क्वायर और AB x स्क्वायर। चलिए इनके स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी आपको। 13 का स्क्वायर 169 होता है अपने यहाँ। x माइनस 7 होल स्क्वायर में आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज ओपन, कई बार बच्चे क्या करते हैं x का स्क्वायर कर देते हैं और 7 का स्क्वायर कर देते, आइडेंटिटी भूल जाए। आइडेंटिटी लगाना आपको होल स्क्वायर लगाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2x और b आपका 7 है और प्लस b स्क्वायर 7 स्क्वायर कर देंगे अभी प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाया है, आप अगर लिखना चाहो तो आइडेंटिटी लिख दो और नहीं भी लिखे ऐसे लिख देना चाहिए आपको। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 169 को अभी ऐसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, 2 7 जा माइनस 14x और 7 स्क्वायर 49। सबको शिफ्ट करके इस साइड में ले आते हैं, इस साइड में, किधर? लेफ्ट साइड में। 2x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 14x का प्लस 14x हो जाएगा, प्लस 169 इधर ही है, 49 को इधर लाएंगे माइनस 49 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x। 169 में से 49 माइनस कर दो, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और ये 120 आ गया प्लस का इज इक्वल टू 0। अब देखो एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 2, 2 से इसको डिवाइड कर लो पहले, थोड़ा छोटा हो जाएगा इक्वेशन। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय क्या किए हमने, ये लिखना जरूरी नहीं है मगर आपको बताने के लिए मैं लिख देता हूँ, कोई बोले कहाँ से आ गया, डिवाइडिंग बाय 2। अब देखो जैसा कि अपना ट्रेडिशन है कि हम फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। हियर वी हैव गॉट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मिला हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिडिल टर्म है -7x, तो -7x को हमको ऐसा स्प्लिट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स -60x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस करने पर -7x। अब प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन सम नेगेटिव है, इसका मतलब है कि बिगर नंबर नेगेटिव होना चाहिए। -12x ले लो बिगर नंबर और एक +5 है, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, -12x का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 हो जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो -7x आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सोचते नहीं बन रहा तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड बताया, उसके थ्रू आप इस 60 को ब्रेक कर लो, उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लो और फिर अरेंज कर लो नंबर्स को आपस में। और ध्यान रखो कि अपने को प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, लेकिन सम नेगेटिव है, दैट इज वाई बिगर नंबर शुड बी नेगेटिव एंड स्मॉलर शुड बी पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x और -12x, बिगर नंबर को नेगेटिव लिया, 12 को मैंने 60 के पास लिख लिया, कॉमन निकालने में अपने को आसानी रहेगी।
अब हम दो दो नंबर के पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। कॉमन निकाल लो इससे, x कॉमन निकाले तो x प्लस 5 बच जाएगा। थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकालो, 12 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू करके देख लो आप, -12 इंटू एक्स माइनस 12x -12 इंटू 5 करें तो -60। x प्लस 5 वाला ब्रैकेट आप कॉमन निकाल लो, x प्लस 5 वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, x प्लस 5 कॉमन आ गया तो ये x -12 इज इक्वल टू 0। आइदर और इधर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, +5 को शिफ्ट करेंगे तो, और x इज इक्वल टू 12, -12 को शिफ्ट करेंगे तो। अब अपने को निकालना क्या था, इसमें बेस निकालना था और उसकी परपेंडिकुलर वैल्यू। तो x जो है वो साइड है ना, और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देखो ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसको रिजेक्ट कर देंगे हम, सिंस x इज नॉट इक्वल टू -5। इसका रीजन लिख दो यहाँ, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी चीज की साइड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज व्हाई इट इज रिजेक्टेड। देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक ही वैल्यू आई अपनी 12। तो अब ये x को अपन ने क्या लिए थे, बेस लिए थे, तो बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और उसका अल्टीट्यूड x माइनस 7 में रख देते, हैंस बेस is equal to x is equal to 12 centimeter and altitude are perpendicular x minus 7, तो x आपका 12 है -7 तो 5 सेंटीमीटर आ गया। ये आपके दो आंसर। अब देख लो, बेस आपका 12 आया और ये 12 सेंटीमीटर आया और अल्टीट्यूड आपका 5 से, सबसे बड़ी साइड आपकी वही रहेगी, कौन सी, जो हाइपो थी आपकी। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, किसी दिन में वो पॉटरी के सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन बनाती है कुछ। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। क्या, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे में ये ऑब्जर्व किया गया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको उस दिन बताया था, किसी चीज को बनाने में जो खर्च आता है उसको कॉस्ट कहते हैं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल रुपीस में दिया है, कैसा, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे उसके ट्वाइस से 3 मोर। अगर अपन सपोज कर ले कि उस पर्टिकुलर डे में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x और उसमें +3 कर देंगे तो ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x + 3 रुपीज। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस पूरे दिन भर की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो 90 रुपीज का उनको खर्च आया। सो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो अब क्या करना है आपको, दो चीज फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। उस दिन के क्वेश्चन में कॉस्ट की कोई बात नहीं थी, केवल नंबर ऑफ आर्टिकल। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालना, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वही हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ बन रहा है उसका ट्वाइस और उससे 3 और 2x + 3, इतने रुपीज होगी एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो इसमें अपन x की वैल्यू रख देंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी आ जाएगी। मतलब अपना मेन टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, दिस थिंग वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट, देन वी कैन मेक द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और बाय पुटिंग द वैल्यू इन 2x + 3। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब कुछ भी, मिट्टी के कोई भी बर्तन, प्रोड्यूस्ड ऑन
that day, that particular day be X. Then cost of each article क्या हो जाएगी? Cost of each article 2x plus 3. यहां से देखना, it was observed on a particular day the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. उस दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे उसके ट्वाइस से 3 मोर, तो मैंने ट्वाइस कर दिया नंबर ऑफ आर्टिकल का, और उसमें 3 प्लस इतने रुपए है एक आर्टिकल की कॉस्ट. एक्स निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएंगे, उस एक्स की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी. अब टोटल कॉस्ट थी हुई है कितनी है? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 रुपीज. जब अपने को एक आर्टिकल की कॉस्ट मालूम है और नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 के इक्वल आ जाए. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, total cost of production is equal to rupees 90. It was given. टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी यहीं पे? एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 और टोटल आर्टिकल कितने हैं? x इज इक्वल टू 90. बस ये कंडीशन है. बस इतना आपको समझ आ गया कि ये कैसे आया, तो आगे की चीजें आसान है, आगे आपको केवल कैलकुलेशन करना है. चलिए मैं x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2x स्क्वेयर प्लस 3x और 90 को हम इधर शिफ्ट करके ले आते हैं तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0. इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ये, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसकी मिडिल टर्म 3x को ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 2 9 जा 80, 18 180 माइनस 180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, 3 करने पर प्लस. ये 180 को 2 से डिवाइड कर लो पहले, 2 9 जा 18 और 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 से होगा 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से होगा 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा 5 1 जा 5. यहाँ से आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा. 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180. मल्टीप्लाई करने में 180. अब आपको इसमें सिर्फ नंबर बनाना है कि अपने को उसका जब सम करेंगे तो 3. देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, लेकिन सम उसका पॉजिटिव है, इसका मतलब बिगर नंबर पॉजिटिव लेना है. क्या हो सकता है? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12. 15 और 12 अगर अपन ले ले प्लस 15x और माइनस 12x ले ले तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना. ये दो ले लेते हैं तो 15 हो जाएगा, और इन तीनों को ले लो तो ये प्लस 15x बिगर नंबर अपने को पॉजिटिव चाहिए, और इसमें 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 को माइनस ले लो. ऐसा आप बना के देख सकते हैं अगर डायरेक्ट सोचते नहीं बन रहा है तो, और अगर किसी को डायरेक्ट सोचते आ जा रहा है तो वो डायरेक्ट सोच ले, बहुत अच्छी बात. 2x स्क्वायर माइनस 12x पहले लिख लो प्लस 15x, और वैसा भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता. कितने मेल आ रहे हैं, सही है ना. देखो माइनस 12x में 15x का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस 180x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 3 है. एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर. यहां से 2x कॉमन तो x बचा माइनस 6, यहाँ से प्लस साइन है 15 निकाल लो कॉमन, x माइनस 15 6 या 90 होता है, 15 6 या 90 होता है ना. x माइनस 6 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, निकाल लो x माइनस 6 को कॉमन, तो यहाँ बचा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 2x plus 15 is equal to 0, which implies x is equal to 6 or 2x is equal to minus 15 और x is equal to minus 15 अपॉन 2 हो जाएगा. x क्या था अपना? x अपन ने नंबर ऑफ आर्टिकल कंसीडर किए थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ये नेगेटिव आ रही वैल्यू, छोड़ो इसको. सिंस x is equal to minus 15 upon 2 not equal to minus 15 upon 2. Reason, number of articles cannot be negative. Reason लिख दो, लिखना चाहे तो लिखो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं. नंबर ऑफ आर्टिकल्स
कैनॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, नेगेटिव फ्रैक्शनल आ रहा है ना, फ्रैक्शनल मतलब एक मटका आधा बना के छोड़ दिया, उसको काउंट नहीं करेंगे, पूरा बनाना पड़ेगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई अपनी क्या, x इज इक्वल टू 6, तो 6 आर्टिकल्स बनना चाहिए। तो अब हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल x हो गए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकाल देते हैं, वो 2x प्लस 3 में वैल्यू रख देते हैं। हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day x is equal to 6 and cost of each article, cost of each article रुपीज क्या था भाई, 2x प्लस 3, इसमें वैल्यू रख दो, ये रुपीज 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 6 टू जा 12 प्लस 3 रुपीज 12 प्लस 3 15, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी 15 रुपीज।